एक सुंदर सी पंक्ति के साथ आज हम एक्सरसाइज 31 शुरू करेंगे। शिक्षा वो दरवाजा है जिसे खोलकर हम तरक्की के सारे रास्ते खोल सकते हैं। तात्पर्य यह है कि शिक्षा ही वो सीढ़ी है जिसके द्वारा हम मान सम्मान अपने परिवार को दिला सकते हैं और खुद का भी एक अस्तित्व बना सकते हैं। तो एक्सरसाइज 31 में क्या क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, फिल इन द ब्लैंक। उसमें ए में क्या कहता है 1.2 डिवाइड 10 इज इक्वल टू क्या होगा, यानी कि इस खाली स्थान पे क्या होगा। क्वेश्चन ही हमारा कर रहा है फिल इन द ब्लैंक, यानी कि खाली स्थान पे क्या होगा। तो देखिए क्या है 1.2, तो 1.2 दिया और क्या क्या इसका डिवाइड पॉइंट हटाना है, तो क्या करेंगे इसके नीचे एक डिवाइड का साइन देंगे और एक पॉइंट हटा दिए, तो पॉइंट हटा तो इसका एक 1 आ गया और इसके बाद कितना डिजिट है 1 डिजिट है, तो एक 0 दे देंगे। डिवाइड का डिवाइड रहेगा, 10 का 10 रहेगा। अब देखो क्या होगा, ऊपर क्या हो बच गया 12/10 हो गया। अब डिवाइड को हम क्या करेंगे, चूंकि हम पहले पढ़ चुके हैं मल्टीपल इनवर्स, यानी कि डिवाइड को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे इधर वाला क्या होता है वो पलट जाता है। तो यहाँ पर चूंकि 10 है नीचे कुछ नहीं है, तो इस 10 अकेला है तो इसके नीचे एक 1 छिपा हुआ है, तो अब यहाँ क्या हो जाएगा 1/10 हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा 12 इंटू 1 हो गया और 10 इंटू 10 हो गया, तो क्या हो गया 12 इंटू 1 12, अब नीचे हो गया 10 इंटू 10 100। अब देखो इसको क्या करेंगे, अब डिवाइड करके देखते हैं। तो 100 को 12 में डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है, दशमलव देंगे तो एक 0 आ गया और 100 1 जा 100 हो गया। अब क्या हो गया 20 बचा, तो फिर चूंकि पॉइंट दे चुके थे एक 0 और आ गया, तो 100 2 जा 200 हो गया, तो कट गया तो कितना आया 0.12, तो पॉइंट के पहले एक 0 देना ही है, तो 0.12 इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो बी बनाते हैं। का बी है 14.23 डिवाइड 10 इज इक्वल टू क्या होगा। तो देखो क्या होगा 14.23 हो गया, पॉइंट हटाया, पॉइंट का 1 आ गया, इसके बाद 2 डिजिट है तो 2 0 हो गया, डिवाइड का डिवाइड रहने दिया, 10 का 10 रहने दिया। अब क्या हो गया 1423, क्योंकि पॉइंट हमारा हट चुका है बाई 100 और डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई बनाया और इसके नीचे एक 1 छिपा हुआ है, तो ये पलट के क्या हो गया 1/10 हो गया। तो अब क्या हमारा हो जाएगा 1423 इससे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 1423 ही रह जाएगा और 100 इसे मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा 1000 बन जाएगा। अब इसको क्या करते हैं कि डिवाइड करके देखते हैं, तो कितना हो जाएगा, एक बार में हो जाएगा 1000, 3 2 4 कट गया, फिर एक पॉइंट देंगे फिर 0 हो जाएगा, तो 4 बार में हो जाएगा 4000, तो हो जाएगा 230 कट गया, फिर एक 0 देंगे तो 2 बार में लगेगा 2000, फिर 3 बार में 3000 लगेगा, यानी कि इसका आंसर कितना हो जाएगा 1.423 इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 1.423। ई नंबर में क्या है 8.12 डिवाइड 100। अब देखो क्या करेंगे 8.12, पहले इसका पॉइंट हटाते तो पॉइंट हटाया तो 1, इसके बाद 2 डिजिट तो 2 0, डिवाइड का डिवाइड 100। अब देखो क्या हो गया 812 बचा ऊपर, नीचे 100 बचा, इसको डिवाइड को मल्टीप्लाई किया और ये पलट के इसके नीचे 1 छुपा है तो 1/100 हो गया। बार बार मैं बता रही हूँ कि इसके नीचे एक 1 छिपा हुआ होता है तभी तो मल्टीपल इनवर्स होगा, ये पलटेगा तो पलट गया। तो अब कितना हुआ 812 को हम इससे 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 812 ही रह जाएगा और ये 100 इंटू 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10,000 हो जाएगा, 100 के बाद 2 0 और बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखो इसको डिवाइड करते हैं तो 10,000 को 812 में डिवाइड करते हैं। यहाँ है 5 डिजिट, तो यहाँ भी हमको चाहिए 5 डिजिट, तो एक तो पॉइंट से 0 हो गया, तो और एक 0 यहाँ दे के 0 ले लिए, तो कितने बार में लगेगा 8 बार में लगेगा 80,000, तो बच गया 1200। अब कितने बार में लगेगा, चूंकि पॉइंट दे चुके फिर एक 0 और दे दिए यहाँ पे, तो कितने बार में लगेगा 1 बार में लगेगा 10,000, तो बच गया 2000। अब देखो एक 0 और दिए, पॉइंट दिए हुए तो यहाँ 5 डिजिट है, यहाँ भी 5 डिजिट चाहिए, तो 2 बार में लगा 20,000, पूरा का पूरा कट गया, तो आंसर हमारा क्या हो गया
0.0812, पॉइंट के आगे जीरो लगा दिए तो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा 0.0812। ठीक है, अब देखो तो सी नंबर में क्या है 0.456 डिवाइड 10। तो देखो क्या करते हैं 0.456, इसका पहले पॉइंट हटाते तो पॉइंट हटाया, पॉइंट का 1 है, इसके बाद 3 डिजिट तो 3 जीरो दे दिए, डिवाइड का डिवाइड 10 का 10। अब क्या हो गया, क्या बचा, पॉइंट हट गया तो 456 बाई 1000। डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई किया और ये पलट कर क्या हो गया, चूंकि इसके नीचे 1 छिपा हुआ है तो 1 बाई 10 हो गया। तो कितना हो गया अब 456 बाई 10,000 हो गया इससे मल्टीप्लाई करके। अब इसको डिवाइड करके देखते हैं, 456 में 10,000 को 456 में डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो कितना, पहले तो यहाँ कितना 5 डिजिट, इसलिए यहाँ 5 डिजिट पहले तो पॉइंट दिए, पॉइंट का 1 जीरो आ गया, लेकिन यहाँ 5 डिजिट है तो यहाँ भी 5 डिजिट चाहिए, तो इसलिए 1 जीरो देकर यहाँ 1 जीरो और दे दिए। तो कितने बार में लगा, 4 बार में लगा 40,000। तो कितना हो गया 6005। अब कितने बार में लगेगा, फिर एक पॉइंट का 1 जीरो और आ गया तो 5 बार में लगा 50,000। अब बचा 6,000, फिर 1 जीरो दे दिए तो अब कितने बार में, 6 बार में हो गया 60,000। तो कितना हो गया हमारा आंसर 0.456, इसके आगे 1 जीरो दे दिए तो क्या हो जाएगा 0.456 इसका आंसर हो गया, खाली स्थान पे आ गया। ठीक है, अब देखो बी नंबर में क्या है 237.56। अब इसका पॉइंट हटाए, पॉइंट का 1, उसके बाद 2 डिजिट, 2 जीरो दे दिए, डिवाइड का डिवाइड, 100 का 100। ठीक है, अब क्या हुआ 23756, क्योंकि पॉइंट हमारा हट चुका है, बाई 100, डिवाइड को हमने मल्टीप्लाई बना दिया और ये पलट के, चूंकि इसके नीचे 1 है तो 1 बाई 100 हो गया। अब क्या करेंगे, यहां से ये इससे मल्टीप्लाई करके क्या रहेगा, सेम रहेगा, क्योंकि ये 1 से मल्टीप्लाई किया और ये क्या बन जाएगा 2 जीरो यहाँ का, 2 जीरो यहाँ की 10,000 बन जाएगा। अब देखो इसको डिवाइड करते हैं तो 10,000 से 23756 में डिवाइड करते हैं तो यहाँ पर है 5 डिजिट, यहाँ पर भी 5 डिजिट है, यानी कि डिवाइड तो होगा ही होगा, अभी पॉइंट नहीं लगेगा। तो 2 बार में कितना हो गया 20,000। तो कितना बचा 3756, कट गया। अब देखो अब कितना आया 3756, यानी कि यहाँ 5 डिजिट है, यहाँ 4 डिजिट है, इसलिए पॉइंट आ जाएगा, पॉइंट का 0 आ गया। अब कितने बार में लगेगा, 3 बार में 30,000, फिर 0 आएगा, अब लगेगा 7 बार में 70,000, अब फिर 0 आया, अब लगेगा 5 बार में 50,000, फिर 60,000, ऐसे करके। तो कितना हो जाएगा इसका आंसर 2.3756 इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ खाली स्थान पर क्या आ जाएगा 2.3756 इसका आंसर हो गया। 0.623, पॉइंट हटाते हैं, पॉइंट हटाया, पॉइंट का 1, उसके बाद 3 डिजिट तो 3 जीरो, डिवाइड 100। अब क्या बचा ऊपर 623 बाई 1000, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया और पलट के क्या हो जाएगा 1 बाई 100 हो गया। तो इससे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा 623 और नीचे हो जाएगा 1 के बाद कितने जीरो, 3 जीरो इसका, 2 जीरो इसका, तो 5 जीरो हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही हो गया, यानी कि 1 लाख हो गया। अब इसको क्या करते हैं कि डिवाइड करके देखते हैं, तो 1 लाख को 623 में डिवाइड करते हैं तो देखो इधर है कितना 6 डिजिट, यहाँ है 3 डिजिट, यानी कि हमको यहाँ 6 डिजिट तो चाहिए। तो एक तो पॉइंट दिए तो 1 जीरो आ गया, फिर भी हमको 2 जीरो तो चाहिए, और तो 2 जीरो यहाँ देंगे तभी तो यहाँ 2 जीरो देंगे। तो कितने बार में लगेगा 6 बार में लगेगा 6 लाख। तो कितना बचा 23,000 बचा, यहाँ 6 कट गया। अब कितने, फिर पॉइंट का 1 जीरो दिए, इधर भी 6 डिजिट, यहाँ भी 6 डिजिट हुआ। अब 2 बार में लगेगा कितना 2 लाख।
फिर एक जीरो दिए, अब 3 बार में लगा, 3 लाख पूरा का पूरा कटा, तो अब कितना बड़ा आंसर हो जाएगा 0.00623, पॉइंट के पहले जीरो, इसका आंसर क्या हो जाएगा 0.00623 इसका आंसर हो गया। अब देखो जी में क्या है 8123, पहले ये वाला नंबर लिखेंगे 0.5, पॉइंट हटाए, पॉइंट का है 1 और एक डिजिट तो एक जीरो, अब डिवाइड का डिवाइड दिया, 1000 का 1000 दिया, अब क्या हो गया 8235, पॉइंट तो हमारा हट गया भाई 10 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई किया और ये पलट के क्या हो गया 1/1000 हो गया, तो ऊपर कितना हो गया 81235 और नीचे हो गया 10,000 से मल्टीप्लाई करके कितना बन गया 10,000 बन गया। अब इसको डिवाइड करते हैं, 10,000 को 81235 में डिवाइड करते हैं, इधर भी 5 डिजिट इधर भी 5 डिजिट, यानी कि अभी पॉइंट नहीं पड़ेगा, तो 8 बार में कितना हो जाएगा 80,000, तो बचा 1 2 3 5 कट गया। अब कितना बार में होगा, अब यहाँ बच गया 4 डिजिट, यहाँ हो गया 5 डिजिट, इसलिए अब पॉइंट पढ़ के ये 5 डिजिट बनेगा, 5 डिजिट बन गया, तो अब कितने बार में लगेगा, एक बार में लगेगा 10,000। अब बचा 2 3 5 0, ठीक है, एक कट गया। अब फिर पॉइंट दिए हुए तो एक जीरो और आ गया, तो अब लगेगा 2 बार में, तो 2000 कट गया, फिर 3 बार में लगेगा, फिर 5 बार में लगेगा, ठीक है, ऐसे ही सीरीज चलते जाएगा। चूंकि यहाँ जगह नहीं इसलिए हम बता रहे हैं, यहाँ डायरेक्ट ऐसे बनते बनते इतना बार में पूरा कट जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 8.1235 इसका आंसर हो जाएगा, यही इसका आंसर हो गया। एज को बनाते हैं तो कितना हो जाएगा 425.67, पहले पॉइंट हटाते हैं तो पॉइंट का 1, इसके बाद 2 डिजिट तो 2 जीरो, डिवाइड कर डिवाइड, इसके बाद 1000। अब क्या करेंगे, यहाँ हो गया 42567 और नीचे हो गया 100। अब ऊपर क्या करेंगे, डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाया, पलट के क्या हो जाएगा 1/1000 हो गया, तो ए इससे मल्टीप्लाई करके कितना हो जाएगा, सेम रह जाएगा, सेल्फ ही रह जाएगा ना, कोई भी 1 से मल्टीप्लाई करता है, तो मैं बीच में बताते जाती हूँ कि कोई कंफ्यूजन न रहे। और 100,000 से मल्टीप्लाई करके क्या बन जाएगा 1 लाख बनेगा, कैसे बनेगा, यहाँ 2 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, तो 1 को कितने जीरो हो जाएंगे 5 जीरो हो जाएंगे, तो 5 जीरो मतलब 1 को 5 जीरो यानी कि 1 लाख। अब देखो इसको डिवाइड करते हैं, अब डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाएगा 4 5 जीरो, यहाँ है 42567। अब देखो यहाँ कितने 6 डिजिट, यहाँ है 5 डिजिट, यानी कि अब इसको 6 डिजिट बनाना होगा, तो इसीलिए पॉइंट दिए, पॉइंट का एक जीरो आ गया, तो 4 बार में कितना लगा 4 लाख, कट गया। अब फिर पॉइंट यहाँ पर 5 डिजिट हो गया, यहाँ 6 डिजिट हो गया, इसीलिए फिर एक जीरो देंगे, चूंकि हम पॉइंट दे चुके इसलिए एक जीरो दे सकते हैं, एक जीरो से ज्यादा देंगे तब यहाँ जीरो बढ़ता जाएगा, अभी तो एक ही जीरो दे इसलिए यहाँ कोई जीरो नहीं होगा। तो कितने बार में लगेगा, अब 2 बार में लगेगा, उसके बाद 5 बार में लगेगा, उसके बाद 6 बार में लगेगा, उसके बाद 7 बार में लगेगा, आप करके देखना, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया 0.4257, पॉइंट के पहले एक जीरो तो देना बनता है, तो दे दिए। अब आई में क्या है 0.76 डिवाइड 1000 बराबर क्या आएगा खाली स्थान के जगह, तो देखो क्या करते हैं 0.76, पॉइंट हटाया, पॉइंट का 1, उसके बाद 2 जीरो, क्योंकि 2 डिजिट है तो 2 जीरो, डिवाइड का डिवाइड यहाँ पर हो गया 1000। अब क्या बचा ऊपर 76/100 हो गया। अब इसको क्या करते हैं मल्टीप्लाई बना देते हैं डिवाइड को, तो ये पलट कर क्या हो गया 1/1000, क्योंकि इसके नीचे एक 1 छिपा होता है, तो हमारा क्या हो गया 76/1 के बाद 2 जीरो इसका 3 जीरो इसका, मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 लाख हो जाएगा, ठीक है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके देखना 1 लाख ही हो जाएगा, क्योंकि देखो मल्टीप्लाई का नियम कहता है कि इसके बाद 2 डिजिट है, इसके बाद 2 जीरो, यहाँ पर 3 जीरो है, तो 2 और 3 जीरो मिलकर 5 जीरो हो जाएगा, तो 1 के बाद 5 जीरो हो जाएगा, यानी कि 1 लाख हो जाएगा। अब देखो 1 लाख से 76 को डिवाइड करते हैं, अब देखो यहाँ पर कितना 6 डिजिट हो गया,
यहाँ पर है 2 डिजिट, तो पहले तो इसको 6 डिजिट बनाना होगा। तो हमने एक पॉइंट दिया, पॉइंट का 1 जीरो आ गया, लेकिन फिर भी अभी 3 जीरो तो बच रहा है ना, 3 जीरो होगा तभी ये डिवाइड हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पर 6 डिजिट है, तो यहाँ पर 3 डिजिट है, तो इसको 6 डिजिट बनाने के लिए यहाँ 3 जीरो देंगे, तभी ना यहाँ 3 जीरो दे पाएंगे। ठीक है, तो अब कितने बार में लगेगा? अब 7 बार में लगेगा। कितना? 7 लाख। ठीक है, तो 0 0 0 0 6 6 7 ही कट गया। अब यहाँ 5 डिजिट हो गया, 6 डिजिट हो गया, फिर इसके पॉइंट दे चुके इसलिए 1 जीरो दे के फिर से दोनों का डिजिट सेम कर लेंगे। तो 6 बार में कितना हो जाएगा? 6 लाख, यानी कि पूरा का पूरा हमारा कट गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.000076 और पॉइंट के पहले 1 जीरो देना है, तो दे दिए। तो इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 131 का क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया।